समस्तीपुर जिले के मोड़वा के अंदर। और मोड़वा की एक ऐसी तस्वीर है जो शायद ही आपने कहीं देखा होगा, कहीं भी सुना होगा, जहां एक छत के नीचे जहां महादेव का शिवलिंग है और दूसरी तरफ खुदनेश्वरी देवी का मज़ार है। और ये वो तस्वीर जो आप देखना चाहेंगे। हम आपको सीधी तस्वीर उस जगह की दिखाने वाले हैं जिस जगह का आपको बेसब्री से इंतज़ार है। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि ये वो जगह है जहां एक साथ एक छत के नीचे जहां आप देख सकते हैं कि महादेव का अंकुरित महादेव का जो है शिवलिंग है और यहाँ जो है जल अभिषेक हो रहा है। और काफ़ी जो जल अभिषेक है वो आम दिनों की तरह ही यहाँ आप आज देख रहे होंगे कि आम दिनों में यहाँ की क्या हालात है, कितने भक्त के अंदर कितनी आस्था है और इस आस्था को लेकर जो है भक्त यहाँ पहुँचे हुए हैं और जल अभिषेक में लगे हुए हैं। तो दूसरी तस्वीर मैं आपको सीधी वो दिखाने वाला हूँ जिस तस्वीर को आप देख के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जहाँ एक छत के नीचे जहाँ महादेव का शिवलिंग है तो दूसरी तरफ खुदनेश्वरी देवी का मज़ार। और ये मज़ार की भी आप देख सकते हैं कि महादेव को जल चढ़ाने के बाद, पूजा अर्चना के बाद और खुदनेश्वरी देवी के ऊपर भी जल चढ़ाया जाता है और इनकी भी पूजा अर्चना की जाती है। और ऐसा मानना है कि महादेव के बाद इन सभी लोग जो है कि इनके जब तक इनकी पूजा करते हैं तो इनकी पूरी मन्नतें पूरी होती है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। और आप तस्वीरों में भी ये वो चीज़ देख सकते हैं जिस जगह पे जहाँ आपने शायद ही ऐसा सुना होगा, देखा होगा, हिंदुस्तान के किसी कोने में भी ऐसी तस्वीर आपको नजर नहीं आएगी जैसी तस्वीर समस्तीपुर जिले के मोड़वा की तस्वीर है। और मोड़वा के अंदर जिस तरह से एक छत के नीचे जहाँ मज़ार है और दूसरी तरफ महादेव का अंकुरित महादेव का शिवलिंग है और शिवलिंग को लेकर यहाँ पूजा अर्चना को लेकर लोगों की भीड़ जो है हमेशा से यहाँ उमड़ पड़ती है और लोग यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, करने के बाद अपनी मनोकामना मांगते हैं, मन्नतें मांगती है, पूरी होने पे प्रसाद वगैरह भी चढ़ाते हैं। और अब जो है यहाँ की तस्वीर है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो तस्वीर में आपको हम दिखाने वाले हैं खुदनेश्वरी देवी का ये मज़ार है और शिव महादेव का अंकुरित शिव महादेव का जो है कि यहाँ पे शिवलिंग है। और देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है दर्शकों की, आम दिनों की तरह यहाँ भीड़ लगती है। तो आप समझ सकते हैं कि शिवरात्रि के मौके पे हो या फिर अन्य त्योहारों के मौके पे यहाँ किस तरह की भीड़ होगी, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालात है यहाँ इस मंदिर के अंदर। और दूसरी तस्वीर जो यहाँ लोग हैं उनसे हम जानने की सीधी कोशिश करेंगे, क्योंकि कहा जाता है ये काफ़ी आस्था है यहाँ के लोगों का इस मज़ार पे, इस मंदिर पे। और इस मंदिर के अंदर इसी वजह से लोग यहाँ हमेशा पूजा अर्चना को पहुँचते हैं। और आम दिनों की बात है, आम दिनों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे जो श्रद्धालु हैं, श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ लगी हुई है। और ऐसे में हम कुछ लोग से जानना चाहेंगे, आप आना चाहेंगे कि आप कितने सालों से यहाँ आते हैं? तकरीबन 20 साल से। क्या खासियत है आप यहाँ आते हैं? मन प्रसन्न हो जाता है और ये वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। अच्छा। और इनमें आस्था ऐसी है कि हम लोग यहाँ पर एवरी संडे को आते हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ रहती है और हम लोग बाबा को तहे दिल से आते हैं जल चढ़ाने। आप देख सकते हैं कि यहाँ की माहौल क्या है, किस तरह से लोग यहाँ हर जाति के लोग आते हैं, कोई मन भावना नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब हम लोग मिल करके यहाँ आते हैं, बशर्ते कि मुस्लिम ना आवे लेकिन हिंदू जरूर आते हैं। मुस्लिम बाहर से ही पूजा करते हैं लेकिन जरूर मानते हैं उनको, वो भी मानते हैं, वो भी मानते हैं, वो भी कहते हैं हम लोगों के कि आके जल चढ़ा लीजिए। यहाँ आते नहीं है अलग बात है, लेकिन भाईचारा का संदेश पूरे विश्व में जाता है। और ये इट इज़ द मैसेज टू ऑल ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ द प्लेटफॉर्म। ये हम लोगों की आस्था है, आप इसको पहुँचाइए, ये मेरी आस्था है। चलिए, क्या नाम हुआ? संजय शर्मा। तो संजय जी का बताना था कि ये पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा आपने कहीं नहीं देखा होगा और ऐसा सही माने में बताया जाता है, जहां आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पूजा अर्चना यहाँ होती है। और ख़ास करके जो कहा जाता है भगवान शिव महादेव के शिवलिंग पे जल चढ़ाने के बाद बीवी खुदनेश्वरी देवी के मज़ार पे भी लोग पूरी आस्था सिद्धतों के साथ जो है यहाँ पे जो है कि उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उन पे जल चढ़ाते हैं, उन पे प्रसाद चढ़ाते हैं, उन पे फूल माला चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना करते हैं कि भगवान उनकी मनोकामना पूरी हो। और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जब महादेव की पूजा अर्चना के बाद जो है इनकी भी पूजा करना अनिवार्य है और ऐसा आस्था यहाँ के लोग। और हम सीधा बात करने की कोशिश करेंगे, हम आपसे जानना चाहेंगे इसलिए कि काफ़ी यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, आप भी आए हुए हैं, तो क्या बताना चाहेंगे ये कितने साल पुराना मंदिर है? इसका लगभग जो है सो गुरु आदि शंकराचार्य भी आए हुए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आदि शंकराचार्य के तस्वर में लगभग उसमें दिया गया था 2500 वर्ष पुराना जो है इसका बताया गया था उसमें वहाँ करने से। और हम लोग तो बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, जो खुदनो बीबी नाम की महिला थी जो गाय चराने के लिए यहाँ आती थी और उसी क्रम में उसका गाय का दूध जो है तो रोज़ गिर जाता था यहाँ पे।
इसी जगह पे? इसी जगह पे। वो घर जाती थी तो डांट सुनती थी, भाई दूध क्या करती हो तुम, क्या है उसका पता नहीं। फिर एक दिन उसको देखने के लिए आई लोग, उसका पीछा किया जो आखिर ये दूध जाती कहाँ है। वो आके स्वतः वहाँ दूध गिर जाती थी। फिर उसका वहाँ पर देखा गया तो महादेव अंकुरित हुए। महादेव का लिंग हुआ, दूसरी पूजा अर्चना यहाँ शुरू हो गई। और इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक ये है, विश्व में अद्वितीय मंदिर है। ऐसा कहीं नहीं है जो शिव के जिस एक छत के नीचे शिवलिंग और मजार, पूरे विश्व में कहीं ऐसा नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग यहाँ आते हैं? और यहाँ जो आते हैं, यहाँ मनोकामना पूर्ण जरूर होता है। अंकुरित महादेव हैं। जो भी लोग श्रद्धा से आते हैं यहाँ, विशेषकर सोमवारी हुआ सावन में, 5 सोमवारी में यहाँ लाखों की संख्या में लोग श्रद्धालु आते हैं। गंगा तट से गंगा जल लेके यहाँ आते हैं, जलाभिषेक करते हैं महादेव का। शिवरात्रि होता है, बसंत पंचमी होता है इस समय उत्सव में, और बहुत से इसमें लोग लाखों की संख्या में यहाँ लोग अपार भीड़ आता है। मतलब आम दिनों में इतनी भीड़ है तो दिनों में भी इतना भीड़ है, इसमें लोग श्रद्धा है। क्योंकि अंकुरित महादेव है, ये स्थापित तो किए हुए नहीं हैं, कब से हैं और कितना अंदर तक है इसका कोई ट्रेस नहीं मिला। आप लोग क्या मांग करना चाहते हैं कि इसे पर्यटक स्थल का दर्जा? पर्यटन स्थल के लिए माननीय मुख्यमंत्री ही आए हुए थे यहाँ पर, तो उस समय में उन्होंने 4 करोड़ रुपए का आवंटन किया, जिससे पोखरा का सौंदर्यीकरण हुआ। लेकिन वो बंदर बाट हो चुका, जो योजना आया पूरा उससे सौंदर्यीकरण नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग माननीय नित्यानंद राय जी यहाँ से सांसद भी हैं, कितना बार उनके योजना से भी कुछ दिए हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा नाम उमेश कुमार झा हुआ, मैं शिव मंदिर खुदेश्वर धाम न्यास समिति का एक सदस्य भी हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम दिल से, जो सच्चे दिल से यहाँ मन्नतें मांगते हैं, मुरादें मांगते हैं, उनकी ये मुरादें पूरी होती है। चलिए, समस्तीपुर से कैसर खान।